गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर मैथ्स, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 14 यानी 1 to 14 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से इसके आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो उन्नयन कोण है ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री, यानी कि एक ग्राउंड से पिलर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर अवे टूवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30, यानी कि वो कह रहा है कि अगर वो हम क्या बोलते हैं टावर की तरफ 100 मीटर चल के जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 15 से 30 डिग्री हो जाता है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर वेयर 10-15 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। देखो 10-15 की वैल्यू दे रखी है हमको, क्योंकि इसमें एक वो आया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिलर है, ए बी इज पिलर। देखो अब इसमें ना एक जगह पिलर कर दिया, एक जगह टावर कर दिया। दोनों में से कोई भी एक मान के चलो, या तो पिलर मान के चलो या टावर मान के चलो, ठीक है, अलग अलग नहीं मानना है, पिलर ही मान लो। मैंने बोल दिया कि ए बी इज पिलर, ए बी इज पिलर। आगे क्या कह रहा है ये कि एक पॉइंट से, जैसे ये यहाँ पर एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी उसको इस तरफ देखना था पर उसने देखा इस तरफ, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 15 डिग्री है। अब वो ये कह रहा है जैसे सी कोई ग्राउंड पर पॉइंट है, अब वो कह रहा है कि सी से बी की ओर चल के जा रहे हैं, कितना 100 मीटर, यानी कि सपोज करो कोई पॉइंट डी है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर चल कर गया, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे 15 से 30 हो जाता है, यानी कितना हो गया 30 हो जाता है। आगे ये बात पूछता है मेरे से कि बताइए कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, कि टावर की हाइट फाइंड आउट करनी, यानी मैंने इसको h मान लिया। क्लियर है? अब मेरी बात ये सुनो आप लोग, देखो इसके अंदर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं? मैंने इसको x मान लिया और इस पूरे को क्या, ये पूरा क्या हो जाएगा फिर 100 प्लस x मीटर। ये पूरा 100 प्लस x कैसे हुआ, x और 100, इसको x मान लिया। तो आप कह सकते हो ए बी इज पिलर और ए बी इज इक्वल्स टू कितना आया मेरे h मीटर, ठीक है। बी डी मैंने क्या माना x मीटर, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो इसमें हमें 10-15 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस √3। मैं कहता हूं कि अगर आपको 15 की वैल्यू ना देता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? हालांकि देगा, अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो नहीं देता तो मैं इसको एक तरीके से और बताता हूं आप लोगों को। देखो ये 30 डिग्री एंगल है, कितना डिग्री है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 150, क्योंकि मैं जानता हूँ रेखिक कोण युग्म यानी कि लीनियर पेयर पे जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। अगर ये 30 तो ये 150, यानी कि कितना हो गया 150 डिग्री। ये 150, ये 15, कितना हो गया 165। तो ये वाला एंगल कितना होगा 15, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों को योग 180 होता है। ये 150, ये 15, तो ये 15। क्लियर हो गई बात? अब एक बात बताओ कि एक त्रिभुज हो गया ये इस तरीके से, ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। मैं कह रहा हूं किसी ट्राइंगल की दो एंगल सेम है तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, यानी कि ये 15 है तो 15 के जस्ट सामने वाली ये साइड और इस 15 के जस्ट सामने वाली ये साइड दोनों आपस में इक्वल होंगी, यानी और दो साइड इक्वल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं। अभी एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगी, यानी कि ए डी इक्वल्स टू कितनी आ गई 100 मीटर। ए डी इक्वल्स टू क्या आ गई 100 मीटर। तो मैं क्या लिखता हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल, इधर लिख लेते हैं ए डी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 100 मीटर। 100 मीटर क्यों हुई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सेम। अगर विपरीत एंगल्स कोण समान है तो ये दोनों भी बराबर होगी। अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी
ए बी डी से मैं जानता हूं कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना h, हाइपोटेनियस कितना 100 और साइन थीटा कितना 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये 100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, इसका डिवाइड करेंगे तो 50। यानी मैं कह सकता हूं द हाइट ऑफ द पिलर इज पिलर इज 50 मीटर। ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने कितना इजी बना दिया कि अगर ये एंगल 30 है तो ये 150 होगा, अगर ये 150 है तो ये दोनों एंगल 15-15 होंगे। जब ये दोनों एंगल 15 है तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। जब ये दोनों साइड मुझे मालूम चल चुकी है तो मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर बात कर रहा था कि भाई एक ही चीज दे रखी है, दूसरी चीज भी अननोन है, तो मैंने इसको तो यूज करा ही नहीं, मैंने इसका यूज कर लिया। अगर आप दो समकोण त्रिभुज से यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल से करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कि द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर। उस पर जो शेडो है किसी वर्टिकल टावर की ग्राउंड पर वो इंक्रीज यानी बढ़ रही है 40 मीटर। व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 to 30, जब उसका एंगल जो है 60 से 30 हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर है जो कि क्या है, उसकी परछाई जो है वो जमीन पर बन रही है। अब उस जमीन पर बनी परछाई 40 मीटर ज्यादा बढ़ गई है। कब बढ़ गई, जब उसका एंगल 60 से 30 डिग्री हो गया है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 कि साहब ये वर्टिकल टावर है ए बी, हम क्या लिखते हैं ए बी इज टावर, यानी कि ए बी टावर है और इसकी शेडो जो है, जैसे सपोज करो इसकी शेडो बन रही है बी सी इज शेडो ऑफ टावर, बी सी इज शेडो ऑफ। अब बी सी जो है शेडो की टावर की शेडो है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, यानी परछाई है। उसके बाद ये कह रहा है कि अभी इसकी जो है ना एंगल अभी 40 मीटर इंक्रीज हो रही है, यानी शेडो सी से डी तक इंक्रीज हुई और इसकी वैल्यू कितनी बोली 40 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, सी डी इज इंक्रीज्ड शेडो, कि जो सी डी है वो इंक्रीज शेडो है। लेकिन इंक्रीज होते ही जो एंगल था वो 60 से 30 हो गया। देखो मैंने क्या बोला था, जितना 90 डिग्री के पास होगा उतना ज्यादा होगा और जितना 90 डिग्री से दूर होगा उतना कम होगा। ये वाला पॉइंट अभी 90 के पास में है तो ये एंगल 60 डिग्री से ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। जब ये 120 है ये 30 तो फिर 150, तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। अब दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगी, यानी ये भी कितना हो गया 40। ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया। इसको करने के लिए दो एंगल का इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा देखना, मैं जानता हूं कि एंगल सी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी सी के, यानी कि 30 डिग्री। जब दोनों इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सी डी इक्वल होगी ए सी के कितनी 40 मीटर, ठीक है। जब ये दोनों आपस में इक्वल होगी तब मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी की। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। थीटा कितना है 60, मैं इस वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ए बी सी की। तो परपेंडिकुलर कितना h अपॉन हाइपोटेनियस कितनी 40 इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2। ये डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी 40√3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 40 को काटा तो 20√3 और √3 की वैल्यू रख दो कि h इज इक्वल्स टू 20 × 1.732,
तो a इज इक्वल्स टू 0, 2 2 ज़ा 4, 6, 34, ठीक है। और 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि h इज इक्वल्स टू 34.64 मीटर, यानी टावर की हाइट कितनी है 34.64 जो है वो आपके टावर की हाइट है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब एक लाइट हाउस है, उसके टॉप से जो दो जहाज है, पानी के जहाज है, उनका अवनमन कोण 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल, यानी कि समुद्री तल से 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और जिनका एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ टू शिप्स आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द लाइट हाउस देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो और वो दोनों ही, सपोज कर लो कि मान लो कि दोनों ही जो जहाज हैं वो एक लाइट हाउस के सेम डायरेक्शन में, सेम तरफ है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड आउट करो। जैसे सपोज करो ये एक हमारा सी लेवल है, ठीक है। सी लेवल से 60 मीटर हाइट पर, ये 60 मीटर हाइट है कोई लाइट हाउस की, तो मैं कह रहा हूँ ए बी इज द लाइट हाउस। ये क्वेश्चन नंबर 17, ए बी इज लाइट हाउस। ए बी क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। अब ये लाइट हाउस है, तो उसके बाद ये क्या कह रहा है, इस पे दो जहाज है। सपोज करो कि एक तो ये जहाज है और एक ये जहाज है, ये दोनों जहाज है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है ये सुनो, 60 मीटर हाइट है उसकी, लाइट हाउस की कितनी है 60 मीटर, यानी कि ए बी इज 60 मीटर, ए बी इज इक्वल्स टू 60 मीटर। इसको मैंने कोई पॉइंट सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है सुनो, कि सी लेवल से 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। अब बताओ इसमें से 30 कौन सा होगा और 45 कौन सा होगा। तो बड़ा कौन है 45, यानी 45 90 के जस्ट पास होगा, यानी कि ये 45 होगा। ये कितना होगा 45 डिग्री। लेकिन एंगल ऑफ डेप्रेशन था, यानी कि वो उसको देखना ऐसे था, उसने देखा ऐसे, तो अगर ये 45 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 45। इसी तरीके से इसको देखना सामने था, लेकिन उसने देखा इस तरफ, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। अभी पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ, यानी कि मुझे ये एक्स फाइंड आउट करना है। पहले तो देख लो क्या कोई एंगल सेम आ रहा है क्या, कोई एंगल सेम नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो मुझे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कौन सी वाली, ये वाली, फिर पूरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे ये कितनी हो गई, इसको मैंने x2 बोल दिया और इसको मैंने x1 बोल दिया, तो पूरी कितनी हो गई x1 प्लस x2 पूरी हो गई, ठीक है। चलो इसको रफ कर लेता हूँ। इसको मैंने बोल दिया x1, इसको मैंने बोल दिया x2, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे x1 प्लस x2 मीटर, ये कंप्लीट हो गई। तो मैंने क्या बोला कि ए बी इज लाइट हाउस, यानी ए बी इज इक्वल्स टू 60 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी एंड डी कितना है x2, ये मैंने लेट करा है, ठीक है। और बी सी इज इक्वल्स टू x1, ये मैंने मान लिया। अब इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी सी यानी छोटा वाला, एक ए बी डी यानी कि पूरा बड़ा वाला। तो देखो इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस निकालना है। तो फ्रॉम ट्राइंगल
ए बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और थीटा कितना है 45 डिग्री। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, इसका परपेंडिकुलर 60 और इसका है अपॉन x1, तो x1 इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ठीक है, अब मेरे को निकालनी है x2, तो x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल x2 किस मारा, पूरे बड़े वाले में ए बी डी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और पूरे बड़े का बेस कितना है x1 प्लस x2। छोटा बेस मत ले लेना, क्योंकि छोटा बेस में राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन ही नहीं रहा, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला है, तो इसका पूरे का हमें क्या लेना पड़ेगा, इस पूरे का हमें बेस लेना पड़ेगा, जो कि कितना है x1 प्लस x2। ऐसा ना करना कि x2 ही ले लो, क्या लेना पड़ेगा, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री। अब मैं जानता हूं कि मेरे पास x1 की वैल्यू 60 निकल कर आई, यानी 60 अपॉन 60 प्लस x2 इज इक्वल्स टू टेन 30 की वैल्यू होती है √3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं साहब, यानी 60 √3, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया और इससे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 60 प्लस x2, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 60 √3 माइनस 60 इज इक्वल्स टू x2। चलो साहब दोनों में से 60 कॉमन ले लो, यानी कि x2 इज इक्वल्स टू 60 कॉमन लिया तो क्या बच गया, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू लिख दो साहब 1.732 माइनस 1, इसमें से 1 माइनस कर दो जी, यानी कि 0.732, इसको मल्टीप्लाई कर दो साहब, तो 0 तो आएगा ही आएगा। 6 2 12 कैरी हुआ 1, 6 3 18 1 19 का 9 कैरी हुआ 1, 6 4 7 42 और 1 43। ठीक है, 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट, यानी 43.92 मीटर हम उन दोनों शिप्स का डिस्टेंस है। तो हम क्या कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल्स टू 43.92 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को देखो, बस आपको अगर डायग्राम बनाना आ गया तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ठीक है, अब मैं पूरे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा केवल कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, आपको उसका सॉल्यूशन खुद निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग, व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग देन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज बिकम 62 फ्रॉम 30, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो सेम क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर हाई बिल्डिंग की कुछ दूरी पर खड़ा है। सपोज करो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है कि सपोज करो ए बी एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, वो एक 30 मीटर बड़ी बिल्डिंग है, यानी कि सी डी, यानी डी सी लिख लो, चलो डी सी, ये बिल्डिंग है जो कि इससे कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, और जिस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर हाइट है, यानी 30 मीटर हाइट डिस्टेंस की हाइट की एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। अब वो ये कह रहा है कि लड़का जो है वो बिल्डिंग की तरफ चलकर जाता है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आई का, कहाँ का, आंख का, पहले क्लियर कर दिया है, 60 से 30 हो जाता है, यानी इसका अभी एंगल कितना होगा। अभी देखो ये बिल्डिंग की ओर चल के जा रहा है, सपोज करो ये बी यहाँ पर है, अगर यहाँ पर आएगा, सपोज करो ई तक आ गया, ये लड़का चल के ई तक आ गया, ये लड़का है जो यहाँ तक चलकर आ गया। अब ये कह रहा है कि इसका एंगल 60 से 30 हो जाता है, ये 30 से 60 हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, बिकम 60 फ्रॉम 30, यानी 30 से 60 हो जाता है। ये इसको मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आंख यही होगी, अगर फुट बोलता तो यहाँ होता, आंख यहाँ होगी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि उसको जाना सामने था पर उसने देखा इस तरफ, यानी कितना हो गया 30, और एंगल जब यहाँ से यहाँ आया तो उसको जाना ऐसा था पर उसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कितना हो गया 60। तो अभी इसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है
वो हमें फाइंड आउट करना है। मैंने बोल दिया कि सपोज करो इसने ये x1 लिया, ठीक है, और ये वाला जो है इसने x2 लिया, तो ये पूरा जो लिया उसने x1 प्लस x2 मीटर लिया। वही सेम क्वेश्चन चल रहा है। अब बात आती है कि साहब ये भी अननोन, ये भी अननोन। अब देखो ये पूरा 30 दे रखा है तुम्हें यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक चीज़ बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना आई है 1.5 मीटर। कि सर क्यों? कि भाई जितना लड़का होगा उतनी हाइट तो कम से कम ये है ही, 1.5 हो गया, तो बचा कितना 28.5 मीटर। अब देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये और एक ये पूरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस छोटे वाले से x2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूरा। फिर इधर से हमें क्या निकालना है x1 की, पहले हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। x2 की वैल्यू मिलने के बाद इधर x2 की वैल्यू रख के फिर हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमें करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, इसको मान लो BEFG, तो DGF मान लो फ्रॉम ट्राइंगल DGF। छोटा अपन लिखा आप लेना कि AB इज अ बॉय एंड DC इज बिल्डिंग, AB इज इक्वल्स टू 1.5, DC इज इक्वल्स टू 30। फिर हम कहेंगे कि बॉय मूव टूवर्ड्स बिल्डिंग A to F, A से F की ओर जाता है, ठीक है। द डिस्टेंस AF इज इक्वल्स टू x1। फिर इधर से एंगल बना के DGF फ्रॉम ट्राइंगल DGF, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 10 60। तो परपेंडिकुलर कितना 28.5 और f कितना x2 इज इक्वल्स टू 10 60 की वैल्यू √3। तो ये आ गया x2 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। हर रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर कर देना, फिर इसमें x1 प्लस x2 है। अब x2 की जो वैल्यू इधर से निकल कर आ रहा है वो इधर पुट कर देना, tan थीटा यानी tan 30 की वैल्यू निकाल के वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। मैंने केवल डायग्राम बना के बता दिया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 का। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ये देखते हैं कि एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ए टावर फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखते हैं, सॉरी 19, कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि एक 7 मीटर लंबा तो एक मकान है, बिल्डिंग है, और एक टावर है। अब बात ये आती है कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। अब ये कैसे पता लगाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन का, कि भाई मकान के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उसको देखना ऐसे था लेकिन देखा इसने ऐसे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यानी बिल्डिंग का जो टावर का टॉप होगा, इसका मतलब बिल्डिंग छोटी हुई, टावर का टॉप ऊपर हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है यानी उसको देखना सामने था, उसने देखा ऐसे, यानी कितना डिग्री है 45 डिग्री। कितना है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अब इसने हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमसे इसने ही पूरा पूछा है, ये पूरा पूछा। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक तो कितना है 7 मीटर, तो इसमें +7 तो आएगा आएगा। यानी अगर मुझे ये वाली मालूम चल जाए, मैंने इसको x मान लिया, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी x + 7 मीटर, ABCD और ये E। तो मैं जानता हूं कि जितना AB होगा उतना ED होगा। मैंने इसको x मान लिया तो x ऐड कर दिया। अब एक बात सुनो, इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल देख लो। मुझे एक तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पहले इस चीज़ को फाइंड करने के लिए ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मुझे ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ABD। कौन सा लेना पड़ेगा, ABD, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मैंने x मान लिया, अगर ये x है तो ये भी x होगा, यानी कि 1045, और 1045 की वैल्यू होती है 1, यानी x = 7 मीटर, यानी कितना निकल कर आ गया 7 मीटर। जब ये 7 है तो इसको निकाल सकते हैं हम, x/7 = 1060,
और tan 60 की वैल्यू √3 यानी x इज इक्वल टू 7√3। जब ये 7√3 आ चुका है तो इधर रख देंगे 7√3 प्लस 7 कॉमन लिया तो √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू मैं जानता हूँ 1.732 प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.732। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 2 14, 7 3 21, 22, 2 7 7 49 और 2 51 का 1 कैरी हुआ 5, 7 2 14 और 5 19, तो 19.124। तो इसके हम क्या कह सकते हैं कि टावर की हाइट कितनी आ गई 19.124 मीटर हाइट है उस टावर की पूरी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से करा। पहले इस वाले ट्राइंगल से मैंने इसका बेस फाइंड आउट करा, इसका बेस जितना होगा इतना ही होगा, तो इसमें ये फाइंड आउट करके इसको दोनों को प्लस कर दिया। देखो इसमें केवल कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्लियर है? आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इज ईच साइड 2 पॉइंट्स, एंगल ऑफ डेप्रेशन आर 30 डिग्री 45 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। आराम से आप लोग कर लोगे इसको, नो डाउट। ठीक है, मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है कि एक फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल यानी कि एक पहाड़ के टॉप से इन ईस्ट साइड यानी कि ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूरब, ईस्ट यानी पूरब की ओर, मतलब 2 पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 से 45 डिग्री है। तो उन इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर और 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, जैसे सपोज करो ये हिल है, हिल के टॉप से 2 पॉइंट्स के ऊपर जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये कितना है 30 और 45 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि इन दोनों की पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है। इसको h मान लो, इसको x मान लो। तो इधर से हम निकालेंगे tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan 45 की वैल्यू 1 यानी h इज इक्वल्स टू x। अब इस पूरे की निकालते हैं जो कि कितनी है x प्लस 1। तो हम क्या लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन tan 30 और tan 30 की वैल्यू √3। मैं जानता हूँ कि x की जगह मैंने h रखा तो h इज इक्वल्स टू h प्लस 1 इज इक्वल्स टू √3। तो h इज इक्वल्स टू √3h प्लस 1। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इधर से माइनस करा तो 1 h कॉमन लिया तो 1 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 1। तो h इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.732, पॉइंट हटाया तो 3 0। इस तरीके से डिवाइड करके आप फाइंड द हाइट ऑफ द हिल फाइंड कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक is 30 degree. If the angle of depression of its reflection from point A is 60 degree, then find the distance of cloud from point A. देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। Question number 21. The angle of elevation of cloud from a point 20 meter above a lake is इसमें बोल रहा है पॉइंट ए लेना इस 30 डिग्री। ये कह रहा है कि एक लेक है, सपोज करो हमारी ये कोई लेक यानी कोई झील है, ये कोई झील है, इसमें ही पानी है। चलो इससे 20 मीटर अबव कोई पॉइंट ए लो और इस पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का, सपोज करो ये क्लाउड है, इस क्लाउड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उसको देखना इस तरीके से था पर देखा उसने ऊपर, यानी कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ए इज 60 डिग्री। इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन पानी के अंदर बन रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जितना इसका हाइट होगा, अभी बताता हूं। चलो अभी क्या कह रहा है, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी कह रहा है कि इस पॉइंट ए से इसका जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है रिफ्लेक्शन का, यानी उसको देखना ऐसे था, उसने देखा इसके इस पॉइंट को इस तरीके से।
ये क्लाउड है और ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन है, ये क्लाउड का सी और ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन सी डैश, ये डी ये ई। ठीक है, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा 20 मीटर। सपोज करो इतनी हाइट को मैंने h मान लिया, तो ये टोटल कितनी हो गई h प्लस 20 मीटर। अब एक बात सुनना, जितनी हाइट इससे यहाँ तक है, ये लॉ ऑफ हमारा साइंस का एक लॉ है रिफ्लेक्शन का, कि जितना इसमें है उतना ही पानी के अंदर होगा, यानी जितनी हाइट इसके अंदर दिखाई देगी उतनी ही हाइट इसके रिफ्लेक्शन की दिखाई देती है, यानी कि h प्लस 20 मीटर इसकी भी दिखाई देगी। और ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। हमसे इसने पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, क्लाउड के ए पॉइंट से डिस्टेंस बताना है, यानी मैंने इसको x मान लिया, हमें ये x फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि देखो 30 और ये 60 टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। 90 के जस्ट सामने वाली साइड कितनी हो गई, 90 के जस्ट सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस। अब मुझे परपेंडिकुलर और बेस का पता लगाना है, यानी कि C और C डैश जो है वो हाइपोटेनियस हो गई, और मुझे ये फाइंड आउट करना है, यानी मैंने इसको परपेंडिकुलर माना तो मैंने इसका थीटा, देखो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, सॉरी ये 30 होगा, क्योंकि ये 90 और ये 60 कितना हो गया फिर 150 और ये 30। क्लियर है। चलो अब क्या कह रहा है, ये 30 डिग्री है, तो 30 के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। चलो मैं एक काम करता हूं कि पहले ट्राइंगल ACD से, फ्रॉम ट्राइंगल ACD परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना h, हाइपोटेनियस कितनी x, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि 2h इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2h आ चुकी है। अब दूसरी एक मैं जानता हूं, फ्रॉम ट्राइंगल CAC डैश, फ्रॉम ट्राइंगल CAC डैश, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना x और हाइपोटेनियस कितना h प्लस 20, यानी 2h प्लस 40, 2h प्लस 40 इज इक्वल्स टू 1/2। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी कि 1/2h प्लस 40 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया, यानी h प्लस 40 अपॉन 20, 2 से 2 कैंसिल, यानी x इज इक्वल्स टू h प्लस 20। देखो ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। भाई जब दो x आपस में एक इक्वेशन के इक्वल हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी 2h इज इक्वल्स टू h प्लस 20, यानी 2h माइनस h इज इक्वल्स टू 20, यानी कि h इज इक्वल्स टू 20। h इज इक्वल्स टू 20 पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर, यानी कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है 40 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 22 का मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, आपको करना है वो। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये कह रहा है कि नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, जिसके जो मतलब उसके सम्मुख किनारों पर जो एंगल अवनमन कोण है नदी के वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो ये एक तुम्हारी नदी है, ठीक है, नदी, ये पूरी तुम्हारी क्या है नदी है,
ठीक है, यहाँ पानी जा रहा है, इस नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है इस तरीके से, ये रोड है एक तरीके से, ये मान लो नदी है और ये पुल है कोई, इस तरीके से पुल बना हुआ है। अभी क्या कह रहा है कि उसके जो सम्मुख किनारों से, ये सम्मुख किनारे होते हैं, सम्मुख किनारों से उस नदी जो पुल है उसका जो अवनमन कोण है, सपोज करो कोई पॉइंट ए है, इसका अवनमन कोण सपोज करो 30 डिग्री है और इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। और ये कह रहा है कि उसके किनारों की जो दूरी है, यानी कि ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 4 मीटर होगी। तो ये पूछ रहा नदी की चौड़ाई बताइए, ये पूरी बतानी है हमको। तो देखो मेरी बात सुनो, इसको डायग्राम में एक अलग तरीके से बना लेता हूँ। मैंने कहा कि ए बी एक नदी है, ठीक है, और सी कोई एक ऐसा पॉइंट है ब्रिज पर जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री, 30 डिग्री और ये 4 मीटर। तो देखो मेरे को, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ये फाइंड आउट करना है। एक तो ये तो 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो एक तो ये बन गया और दूसरा ये बन गया। एक तो ये ए बी सी डी, तो एक तो हो गया ए बी सी डी, यानी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। मुझे ये पूरा फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको टुकड़ों में बांट लिया। इसको तो बोल दिया x1, इसको बोल दिया x2। तो x1 तो कितना निकल जाएगा, 4 मीटर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा यानी 1045 की वैल्यू 1 और 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में निकाल के देखना। इसी तरीके से x2 जो निकलेगा 4√3 निकलेगा। दोनों को आपस में प्लस कर देना, यानी 4 + 4√3 को प्लस कर देना, तो 1 प्लस कॉमन लेना 4, तो 4 इज इक्वल टू 1 + 1.732 यानी कि 2.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना तो विड्थ ऑफ द यानी नदी की चौड़ाई आपको मालूम चल जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ए मैन ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। कि एक वाटर लेवल है, सपोज करो ये है, इसके 10 मीटर ऊपर क्या है, एक डेक यानी पानी की जहाज की जो सतह होती है, छत होती है, उसको डेक ऑफ द क्या बोलते हैं, शिप बोलते हैं। इसका ही 10 मीटर है, पानी के सी लेवल से डेक की जो सतह है वो 10 मीटर पर है। ही ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल 60 डिग्री। ये सपोज करो कोई हिल है और इसके टॉप से वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑब्जर्व करता है वो 60 डिग्री करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री। और इसी के इससे इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री, यानी ये 30 तो ये भी 30 डिग्री को ऑब्जर्व करता है। आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हील फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हील। एक तो मुझे ये x फाइंड आउट करना है और एक हाइट ऑफ द हील फाइंड। अगर देखो ये तो 10 तो है ही और इसको मैंने h मान लिया, तो पूरी कितनी हो गई, h + 10। आराम से फाइंड आउट कर लोगे। पहले ये वाला ले लोगे, फिर ये वाला ले लोगे, इधर से जो x निकलेगा वो इधर पुट कर देना, इधर से h निकल जाएगा और h की वैल्यू पुट करके इधर से निकाल लेना। एक तो ये लेना और एक ही लेना, दोनों ट्राइंगल लेके ट्रांसफर करके आराम से इसको क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन by strong wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. Find at the height from the ground did the tree break. उसकी हाइट फाइंड आउट करो जहाँ से ट्री टूटा है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, यानी कि सपोज करो ए बी कोई पेड़ है जो कि तेज हवाओं के आने के कारण टूट जाता है, और इसका टॉप जो है ये 12 मीटर है। इसका जो टॉप है वो है ना टूटा, सपोज करो इधर से टूटा तो ये सी से टूटा, और इसका जो बी है ना वो जमीन को टच करके 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये बताओ कि फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। जमीन से उस पेड़ के हिस्से की हाइट बताओ जहां से वो टूटा है। सपोज करो अगर मैंने बोला कि x से टूटा है तो बचा पार्ट कितना हो गया, 12 - x। अभी 12 - x ही तो यहाँ आया है, यानी 12 - x, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो क्या कह रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 12 पहले x फाइंड आउट हो जाए तो 12 - x अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसके बाद अब देखो
सबसे पहले मैंने इस वाले को इधर से मिला लिया, तो इसको मैंने बोल दिया, ये फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। इसको मैंने बोल दिया सपोज करो h, इसको बोल दिया h, ये आ गया h, इसको बोल दिया x। तो 12, अब देखो सॉरी, मिलाने पर हमें एंगल तो मालूम ही नहीं है, तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे, किसी h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ कि ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन स्ट्रॉन्ग वाइन इन सच अ वे दैट इट टॉप टच द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। तो देखो इसके अंदर हम परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लगाते हैं, h अपॉन 12 माइनस h यानी कि साइन 60, यानी 2h इज इक्वल्स टू 12√3 माइनस √3h। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, इधर कह रहा है कि √3 की वैल्यू कितनी रख दो, 1.732h, 12 इंटू 1.732, इनको मल्टीप्लाई कर, इनको तो ऐड कर लो, यानी 3.732h, इसको मल्टीप्लाई करके ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंचा दो, h की वैल्यू निकल जाएगी और h की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लगा के sin 60 की वैल्यू निकाल के h की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि एक राजमार्ग जो है वो टावर के पाद बिंदु से गुजरता है, यानी टावर के नीचे से गुजरता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल डेप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और एक बंदा जो है, एक लड़का या एक कोई भी एक आदमी है, वो क्या करता है, एक टावर के ऊपर बैठा है वो, और वो टावर के ऊपर बैठकर क्या करता है, एक आदमी टावर के ऊपर बैठकर कार को देखता है, तो उसका जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो 30 डिग्री आता है। अब कार क्या करती है, इस यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़कर, यानी एक समान चाल से बढ़कर 6 सेकंड बाद उसका एंगल जो है 60 से 30 कर देती है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच टू द ऑफ द टावर। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि सपोज करो ये एक टावर है AB और यहाँ कोई कार है, ये कोई कार है, वो क्या करती है, यहाँ से 6 सेकंड लेती है आने में, C से D तक आने में 6 सेकंड लेती है। मैं कह रहा हूँ B से D तक आने में 1 सेकंड लेती है, और टावर की हाइट h है। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसने कहा कि इसका एंगल ऑफ डेप्रेशन, यानी पहले जो था कार का एंगल ऑफ डेप्रेशन वो 30 डिग्री था, और उसने जो है यहाँ पे 60 डिग्री कर दिया, तो यहाँ भी 60। देखो इन दोनों का सब 90 डिग्री हो रहा है और इनका दुगना चल रहा है, तो अगर ये 6 है तो ये 3 होगा, सीधी सी मालूम है, और ये 3 है तो ये पूरा 6 होगा। हाफ और 2 टाइम्स का इसमें रेशो चलता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मुझे मालूम चलेगा कि टोटल टाइम 9 सेकेंड होगा। लेकिन याद रखें ये हमारा टावर है अब, और ये हमारी समय है, BD हमारा टाइम है, और AB हमारे हाइट है, और हाइट हमेशा मीटर में नापते हैं और ये हम सेकंड में नापते हैं। तो ये मत कहना कि क्या बोलते हैं टावर जो है वो h सेकंड है, h सेकंड नहीं h मीटर है। तो पहले तो हम इससे निकालते हैं h अपॉन x से, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से h इज इक्वल्स टू √3x। अब एक इस पूरे बड़े वाले से निकालते हैं, यानी h अपॉन 6 प्लस x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1030, और 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो h अपॉन 6 प्लस x इज इक्वल्स टू √3, सॉरी 1/√3। तो h इज इक्वल्स टू √3h इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, ये h और ये h। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में पहुंचा देते हैं। ये h है, ये h है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों को इक्वल रख दो। √3x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x √3। ठीक है, ये इधर ले आओ, तो 3x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, ये प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का, यानी 2x इज इक्वल्स टू 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा, 3 सेकेंड, और टोटल कितना लेगा, 9 सेकेंड। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपका जैसे 26, 27, 28 जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको करना है, ईजी है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ही कर लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। लेकिन देखो एक बात सुनो, 26 क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहा है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना,
उसमें कह रहा है कि वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग पूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जैसे सपोज करो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, कि बताइए कि टावर की हाइट 6 मीटर है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, कि एक टावर है, सपोज करो ए बी कोई टावर है, और इसके बेस से जो है एक तो 4 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, और एक बेस से 9 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, यानी ये पूरी 9 है, ठीक है। ये दो दूरी पर दो पॉइंट है, और इसके जो एंगल हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द, तो हमें बतानी है कि जो हाइट है टावर की वो 6 सेंटीमीटर, यानी मैंने इसको एच मान लिया, यानी मुझे एच 6 लेकर आना है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 10 थीटा, थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कॉट थीटा, ठीक है। तो इधर से 4 अपॉन एच कितना निकल कर आ गया 10 थीटा, क्योंकि मैं जानता हूँ कोट थीटा का उल्टा कौन होता है 10 थीटा, तो कोट का उल्टा करा 10 और एच अपॉन 4 का उल्टा करा तो 4 अपॉन एच। अब बड़े वाले से बात करते हैं कि एच अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 10 थीटा, भाई दोनों आपस में 10 थीटा है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी 4 अपॉन एच इज इक्वल्स टू एच अपॉन 9, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो एच इज इक्वल्स टू रूट 36, और रूट 36 का मतलब कितना हो गया 6। इसके क्वेश्चन नंबर 27 और 28 जो बच रहे हैं अब वो आप लोगों को करने हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, अगर आपको इन दो क्वेश्चन में दिक्कत आवे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और किसी इनके अलावा और भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आज की क्लास सक्सेस रही होगी। थैंक यू।